Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 9th January 2020 shift 1. So 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या कहता है. ओके, डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, जल्दी देखो. A quantity f is given by f is h c square by capital G, where c is the speed of light, g is universal gravitational constant and h is a Planck's constant. ये सारे जैसे ही एक्सप्रेशंस गिवन है तो आपको सब फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए. g आपने कहाँ देखा है, h आपने कहाँ देखा है, ठीक है, c का क्या यूनिट है, डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेशंस रहने चाहिए, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो जल्दी से देखो. पहले बात करते हैं हम h की. h वी नो दैट E इज इक्वल टू h न्यू के बराबर होता है ना, h इंटू फ्रिक्वेंसी. एनर्जी ऑफ अ वेव इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h न्यू. यहां पे एक्सप्रेशन में गया है, सो इट वुड बी इक्वल टू एनर्जी बाय इज इक्वल टू h. एक्सप्रेशन भी ऑलरेडी नो. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है. ऑल्दो हमें सिर्फ डायमेंशन लगाना है, फॉर्मूले में पुट नहीं करना, सिर्फ डायमेंशन निकालने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो. फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर, तो h की वैल्यू कितनी होगी, E इंटू टी. इसका डायमेंशन निकाल लो. एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, m l square t minus 2 multiplied by time, तो what you'll be getting m l square t minus 1. so this is the expression for dimension for h. h की वैल्यू कितनी आ रही है, m l square t minus 1. अगर आपको लर्न करना है तो आप सीधा डायरेक्टली h की वैल्यू भी लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, मेमोराइज रख सकते हैं. नहीं आता तो आसानी से फॉर्मूला आपको आना चाहिए. देन कम्स योर c. c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, l t minus 1. ये तो बिल्कुल सिंपल है ना. एंड देन कम्स योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G. कैपिटल G वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यही होता है. सो G की वैल्यू, G का यूनिट कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg का होल स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg का होल स्क्वायर, न्यूटन. ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m l t minus 2 है ना. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मीटर का होल स्क्वायर, तो लेंथ का होल स्क्वायर. ठीक है, नीचे में m का होल स्क्वायर, तो आपका g की वैल्यू भी आ जाएगी. तो g की वैल्यू कम्स आउट टू बी m माइन, ओके, इससे ये कैंसिल, m माइनस 1 t. ओके, पहले आएगा l, सो l कम्स आउट टू बी और l क्यूब एंड t की वैल्यू माइनस 2. देखो भाई, सबसे पहले इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू शुड रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज, जितने भी फिजिकल और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशन आप याद रखो. नहीं आता तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा किसी भी एक्सप्रेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो डायमेंशंस. तो जल्दी से हम कैपिटल G की वैल्यू लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, m minus 1 l cube and t minus 2. दिस इज द डायमेंशन दैट यू आर गेटिंग. अब हम पहले वाले फॉर्मूले में ये सारी चीजें पुट कर देंगे. ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम हाफ, क्योंकि इट इज अंडर रूट. सो h की वैल्यू पुट करते हैं, सो m l स्क्वायर t माइनस 1, दिस एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग, एंड c की 5, तो l t माइनस 1 का 5. ठीक है, देन g की वैल्यू, सीधा डायरेक्ट g की वैल्यू यहां लिखी हुई है, m माइनस 1 l क्यूब एंड t माइनस 2. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, पहले अंदर फर्दर सॉल्व करो. तो व्हाट विल बी गेटिंग, m इस एक्सप्रेशन में नहीं है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में m वुड बी गो ओवर देयर, तो यू विल बी गेटिंग m स्क्वायर. ओके, l की वैल्यू कट रही है, देखो l मस्ट बी इक्वल टू 0 है ना. l की वैल्यू आपकी ओके नहीं कट रही, क्योंकि दिस वाज l5 5 6 7 7 5 6 7 7 में से 3 गया, तो यू विल बी गेटिंग 4. ये आ रहा है वैल्यू है ना, क्योंकि दिस टर्म वुड बी इक्वल टू l5 एंड t की पावर माइनस 5. ये हो जाएगा. ओके, फर्दर अब टाइम को सॉल्व करो. टाइम वुड बी माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस 6, और ये ऊपर गया तो टाइम की वैल्यू माइनस 4 हो गई. ठीक है, आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन. ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है. इसका पावर कितना है, हाफ, तो अगेन f की वैल्यू कितनी होगी, ये हाफ गया तो m l स्क्वायर t माइनस 2. दिस एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग, ये किसका यूनिट है, किसका यूनिट हो सकता है, दिस कैन नॉट बी एरिया, दिस कैन नॉट बी वॉल्यूम, दिस कैन नॉट बी मोमेंटम.
ओके नहीं, मोमेंटम भी नहीं होगा, सो एनर्जी का तो ये डायमेंशन है, सो द राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस, द राइट एक्सप्रेशन फॉर इट वुड बी एनर्जी, सो एनर्जी की डायमेंशन होगी इसकी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू।